दोस्तों आज हम बात करेंगे कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। क्या है इनमें अंतर और क्या है संविधान में प्रावधान। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज इनके बारे में विस्तार से चर्चा। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश भारत के संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 126 में राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ स्थिति बनती है, तब ही कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो ये क्या स्थिति है उसके बारे में जानते हैं कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होना चाहिए। एक ये कि मुख्य न्यायाधीश का पद खाली होना चाहिए, और दूसरी स्थिति है कि अस्थायी रूप से अगर मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं हो तब कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। और मुख्य न्यायाधीश अपने दायित्व के निर्वहन में जब असमर्थ हो तब भी कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तदर्थ न्यायाधीश, इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 127 में किया गया है और इसकी नियुक्ति तब होती है जब उच्चतम न्यायालय में सत्र का आयोजन करने या चालू रखने के लिए गणपूर्ति नहीं होने पर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पहले राष्ट्रपति की सहमति से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होती है और यह भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। ऐसा तभी होता है जब संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पहले से मंजूरी के बाद ही नियुक्त कर सकता है, और इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता होनी चाहिए और तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के दायित्व को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होगी, और इस दौरान उसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की निर्णय शक्तियां यानी कि निर्णय लेने की शक्ति और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित ये प्रावधान फ्रांस के संविधान से प्रेरित है और तदर्थ न्यायाधीश केवल उच्चतम न्यायालय में ही नियुक्त किए जाते हैं, उच्च न्यायालय में नहीं किए जा सकते। सेवानिवृत्त न्यायाधीश भारत के संविधान भाग 5 में अनुच्छेद 128 में प्रावधान है कि जब भारत का मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय का हो या उच्च न्यायालय के पद से रिटायरमेंट हो जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के लिए उच्चतम न्यायालय में कार्य करने का उनसे अनुरोध कर सकते हैं। तो ऐसा संबंधित व्यक्ति जो रिटायरमेंट न्यायाधीश है उससे और राष्ट्रपति की पहले से अनुमति के ही किया जा सकता है, और ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो भत्ते हैं का उपभोग करने योग्य होता है और वह उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय यानी कि न्याय के निर्णय और शक्तियों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है, परंतु वे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नहीं माना जाता है।